बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एलसीसी ग्राउंड पवेलियन की तज़ीन व आराइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है, जहां ग्राउंड्स नहीं वहां भी ग्राउंड्स बनाएंगे। कोशिश है तमाम रीजन से अच्छे खिलाड़ी सामने आए। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाकिस्तान के लिए मुस्बत फैसला सामने आएगा। एलसीसी ग्राउंड पैविलियन की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीसीबी पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। जहां ग्राउंड नहीं वहां भी ग्राउंड बनाएंगे। पेशावर समेत दीगर शहरों में भी ग्राउंड्स बनाएंगे। कोशिश है तमाम रीजन से अच्छे खिलाड़ी सामने आए। फैसलाबाद में हमारे पास प्रैक्टिस के लिए वेन्यूज नहीं। फैसलाबाद में हमें टूर्नामेंट के लिए मसले क्या थे कि हमारे पास प्रैक्टिस के वेन्यू नहीं थे, तो हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी करनी है, बाकी शहरों में अवेलेबिलिटी करनी है। हमारी ख्वाहिश है पेशावर का स्टेडियम रेडी हो जाए, बाकी जो स्टेडियम है उनकी रेनोवेशन करनी है ताकि हम उन शहरों में क्रिकेट कराएं जहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। और आगे आने वाले जैसे फैसलाबाद ऑलरेडी टूर्नामेंट हुआ है, आगे इंशाल्लाह ताला होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि आईसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी का इजलास नहीं हो सका। इस सिलसिले में बातचीत जारी है। पाकिस्तान के लिए उम्मीद से बेहतर नताइज सामने आएंगे। आईसीसी प्रोग्रेस करे तो दुनिया की क्रिकेट प्रोग्रेस करे। अगर आईसीसी प्रोग्रेस नहीं करेगा तो क्रिकेट को डेंट लगेगा। आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं, जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। इफ्तिताही तकरीब में COO पीसीबी समीर अहमद सैयद, आमिर मीर, नदीम खान, जुनेद जिया, ख्वाजा नदीम, सरदार नौशाद, शहबाज अली, शाहिद हामिद भट्ट शरीक हुए। वसीम अहमद, सिटी 42। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी असूली मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत की जानिब से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आईसीसी की आज होने वाली मीटिंग फिर मुलतवी। आइंदा 24 घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सरजमीन पर खेलने को तैयार नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी मीटिंग एक बार फिर मुलतवी हो गई। इसराइल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के मजीद मुतालबात का जवाब अपनी हुकूमत से लेकर आईसीसी को देना था, लेकिन बीसीसीआई की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से आईसीसी का इजलास मुलतवी हुआ। पाकिस्तान की शराइत भारतीय बोर्ड से मुतालिक है। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। ज़राए का कहना है मामलात हतमी मरहले में है, लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात पर जवाब न आने पर इजलास का कोई फायदा नहीं। इससे कबल भी 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी के इजलास मुलतवी हो चुके हैं। इजलास पाकिस्तान के मेजबानी से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ और भारत के रिवायती हठधर्मी के बायस मुलतवी हो रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद की तैयारियां। ठेकेदारों को काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई। 1 खरब 37 अरब से प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। पहले मरहले में सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। गलियों में टफ टाइल्स, पीसीसी रोड्स तामीर की जाएंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। गलियों में टफ टाइल्स लगेंगी। सड़कों पर पीसीसी रोड्स तामीर की जाएंगी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर काम का आगाज हो गया। 1 खरब 37 अरब की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्लान पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जराये के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर ठेकेदारों को काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई। पहले मरहले में सीवरेज पाइपलाइंस, गलियों में टफ टाइल और सड़कों पर पीसीसी रोड्स तामीर की जाएंगी। जराये का कहना है कि 5 साल तक किसी भी महकमे को बगैर एनओसी रोड कट लगाने की इजाजत नहीं होगी। बगैर एनओसी रोड कट लगाने पर मुतल्लिका महकमे पर FIR का इंदराज किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान जून 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक CM ऑफिस के अहकामात पर मुतल्लिक तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार काम का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आला पंजाब बैरून मुल्क दौरे के बाद इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला के इनकलाबी मुआशे वियन। छोटे बिजनेस के लिए कारोबार कार्ड स्कीम लाने का फैसला। 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर भी इत्तफाक किया गया। आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ पेश की गई। जामिया प्लान तलब कर लिया गया है।
जो शहरी कारोबार करना चाहते हैं वो तैयारी पकड़ लें। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्मॉल और मीडियम लोन बिला सूद कर्जे का उसूली फैसला हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तिफाक हुआ है। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज है। कर्ज की पहली किस्त मिलने के बाद 3 माह का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 5 साल तक कर्ज अदा करना होगा। वाज़ेह रहे कि कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी मजबूत बनाने का फैसला। हसास ड्यूटी वाले अफसरान को 73 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। डीपीओ एसएसपी रैंक के अफसरान के लिए 22 डबल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। समरी आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब पुलिस के अफसरान की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस ने फैसला कर लिया, हसास मकामात और दफातर में काम करने वाले अफसरान को 73 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। हसास ड्यूटियां और सूबाई बॉर्डर पर ड्यूटियां देने वाले अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलेंगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतल्लिका ब्रांच ने समरी हुकूमत को भिजवाने के लिए आईजी पंजाब को भिजवा दी। समरी के मुताबिक डीपीओ एसएसपी रैंक के अफसरान के लिए 22 डबल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। डीएसपी और एसपी रैंक के अफसरान के लिए 51 सिंगल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी के बाद गाड़ियों की खरीदारी करके बुलेट प्रूफिंग कराई जाएगी। रवां माली साल में खरीदारी करके गाड़ियां अफसरान के हवाले की जाएंगी। खबरदार होशियार, आगे ट्रैफिक का नाका है। तमाम मॉडल रोड्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया करार दिया गया। शहरी 2000 के चालान से बचें और हेलमेट पहने। आज फिरोज रोड लाहौर ब्रिज था गजुमत खसूसी क्रैकडाउन। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। शहर की तमाम मॉडल रोड्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया बन गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बगैर हेलमेट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया। शहर की तमाम मॉडल रोड्स बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। हेलमेट कानून की खिलाफ वर्जी पर 2000 चालान कर दिए गए। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान किया जा रहा है। सिटी लाहौर का कहना है कि शहरी 2000 रुपए के चालान से बचें और हेलमेट पहने। हमारा अथर के मुताबिक रवां साल 5,96,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मार्केट में महंगाई की शरह बढ़ गई। चीनी 135 से 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। चाय पत्ती 15 रुपए महंगी, कीमत 1900 से 1920 रुपए हो गई। सिर्फ 560 से बढ़कर 580 का किलो हो गया। शक्कर और गुड़ भी महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद महंगाई मजीद बढ़ गई। चाय की पत्ती, सरफ, शक्कर, गुड़ में दीगर अशिया महंगी हो गई। चाय की पत्ती का डब्बा 15 रुपए बढ़कर 1900 से 1920 में फरोख्त होने लगा। इस तरह शक्कर और गुड़ की कीमत में भी 5 से 10 रुपए का इजाफा हो गया। 1 किलो शक्कर 160 रुपए और गुड़ 120 से 140 रुपए तक फरोख्त हो रहा। आटे की कीमत 1730 से 1760 रुपए बरकरार है। 1 किलो चीनी 135 से 140 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहरियों ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने और इनमें कमी लाने का मुतालबा किया है। असातिज़ा से साइंस टीचिंग अलाउंस वापस लेने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने स्कूल सरबराहान को अलाउंस वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। 1 लाख असातिज़ा में 14,000 एजुकेटर्स भी शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिया में असातिज़ा को 600 रुपए माहाना अलाउंस कई साल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में साइंस टीचिंग अलाउंस लेने वाले 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा से करोड़ों रुपए अलाउंस वापस लेने का फैसला किया गया है। एजुकेशन अथॉरिटीज ने स्कूल सरबराहान को कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिया में साइंस टीचिंग अलाउंस की रिकवरी की हिदायत कर दी। इन असातिज़ा में 2014 में भर्ती होने वाले 14,000 एजुकेटर्स भी शामिल हैं। एजुकेटर्स की भर्ती 2015 और 18 में की गई थी। साइंस टीचिंग अलाउंस की मद में असातिज़ा को 600 रुपए माहाना कई साल अदायगियां की जाती रहीं। सूबाई सदर पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद का कहना है कि साइंस टीचिंग अलाउंस असातिज़ा का बुनियादी हक है। साइंस टीचिंग अलाउंस की वापसी का फैसला फिलफौर वापस लिया जाए। पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 1.5 साल के बाद भी गैर फ़ाल है। मातहत पार्किंग अमला बड़ी मालियाती सीटों पर तैनात।
बोर्ड न होने पर पार्किंग कंपनी माली खसारे का शिकार। चेयरमैन समेत 3 आज़ाद डायरेक्टर्स का चुनाव इल्तवा का शिकार। ओवर चार्जिंग की शिकायत का अजाला न हो सका। इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की शिकायत का अजाला न हो सका। पार्किंग कंपनी का इंतजामी ढांचा 1.5 साल से फाल न हो सका। चेयरमैन समेत 3 आज़ाद डायरेक्टर का चुनाव इल्तवा का शिकार हो गया। मातहत पार्किंग अमले को बड़ी मालियाती सीटों पर तैनात कर दिया गया। बोर्ड न होने पर पार्किंग कंपनी माली खसारे का शिकार हो गया। इंतजामी बोर्ड फाल न होने से पार्किंग कंपनी में इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। पार्किंग कंपनी में 7 इंतजामी सीटों पर एडिशनल चार्ज पर अफसरान 1 साल से तैनात हैं। पार्किंग कंपनी में GM ऑपरेशन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑडिटर की सीट खाली पड़ी है। कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और किड ऑपरेटर के सीटों पर तैनातियां नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि अब तक CEO पार्किंग कंपनी की जानिब से इंतजामी सीटों के लिए इश्तिहारात भी नहीं भेजे जा सके। सिटी बस टर्मिनल, नियाजी अड्डा, बंद रोड पर चिंची ऑटो रिक्शे से मसाइल पैदा होने लगे। बंद रोड पर गाड़ियां, चिंची और ऑटो रिक्शे खड़े होना मामूल बन चुका है। बंद रोड मसरूफ शाहराह होने की वजह से ट्रैफिक मसाइल सर उठाने लगे। बंद रोड पर आमदोरफ्त मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी बस टर्मिनल पर और यहाँ पर जो सवारियां छोड़ने के लिए चिंची या ऑटो रिक्शाज आते हैं वो रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं। उनकी जानिब से जो सवारियां हैं रोड के ऊपर खड़ी उतारने के बाद यहाँ पर ही रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं तीसरे ट्रैक में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुस्तरवी का शिकार रहती है और आने जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अकब में देखा जा सकता है कि कुछ ऑटोज जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और मोस्टली जो हैं वो यहाँ से खड़े होते हैं, यहाँ पर सवारी उतारते हैं और उनकी जानिब से यहाँ पर ही अपने ऑटोज़ को, चिंची को घुमाया फिराया जाता है और शेरा कोट तक टिल यही सूरत रहती है। और ये बिज़ीएस्ट रोड है, चूँकि यहाँ पर से गाड़ियाँ निकलनी होती हैं, आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई या फिर जो दूसरे यहाँ पर गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, जो ड्राइवर्स हजरात हैं, उनको का ये भी कहना था कि ये जो चिंची और ऑटो वाले हैं इनकी जानिब से ये एक तसलसल है या फिर एक आदत अपनाई गई है कि सवारियां उतारने के बाद भी जो पार्क है वो रोड के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की मुलाकात। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात बारे तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर हाफिज मियां नुमान ने हल्के में जारी तरक्याती काम और आवाम के मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल एतमाद बारे आगाह किया। MPA चौधरी नवाज लीदड़ की PPA 158 आमद साबिक चेयरमैन मलिक मस्कीन से मुलाकात। हल्के के तरक्याती कामों पर गौर किया गया। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लीदड़ ने मरकजी दफ्तर PPA 158 लीदड़ में हल्का नुमाइंदगान से मुलाकात की। लीगी रहनुमा मलिक मस्कीन, अरशद मियां, हाजी हबीब, असलम अंसारी और चौधरी नदीम समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर हल्के के मसाइल की निशानदही की गई। MPA मलिक खालिद खोकर की PPA 169 में खुली कचहरी। निचला टाउन, इकबाल टाउन, इचरा समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। MPA मलिक खालिद खोकर ने मरकजी दफ्तर PPA 169 में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर मलिक रिजवान, नईम नियाज़ी, मलिक जावेद, मियां आसिफ, मियां साद भट्ट समेत अहले इलाका ने शिरकत की। निचला टाउन, इकबाल टाउन, इचरा समेत दीगर इलाकों के मसाइल पर गौर किया गया। MPA मलिक शहबाज अली खोकर की इंजीनियर्स टाउन में खुली कचहरी। अहले हल्का ने तरक्याती काम, सीवरेज, वाटर सप्लाई समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने अवामी मसाइल के हल के लिए इंजीनियर्स टाउन में खुली कचहरी लगाई। जहीर भुट्टा, इनामुल्लाह चौधरी, मुजाहिद भुट्टा, मुर्तज़ा बाजवा, यासिर हसन, मलिक तोसिल समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहले हल्का ने तरक्याती काम, सीवरेज, वाटर सप्लाई समेत दीगर मसाइल बारे आगाह किया। MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। UET की जानिब से एलुमिनाई रीयूनियन तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सूबाई वज़ीर से सलमा रफ़ी की शिरकत। UET ग्रेजुएट, CSP ऑफिसर, सियासतदान, पार्लियामेंटेरियंस शरीक हुए। म्यूजिकल सोसाइटी स्टूडेंट्स की जानिब से परफॉर्मेंस भी पेश की गई।
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی جانب سے الومنائی ری یونین تقریب سجائی گئی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج سے 23 سال بعد تاریخ کی کارکردگی بتانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا۔ 2047 تک پاکستان کو پہلی 10 بہترین معیشت کا ملک بننا ہے۔ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دنیا میں ایک ٹیکنو اکانومی کے طور پہ کھڑا کرنا ہے۔ اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے 5 UETs کو 6 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا، جس میں UET لاہور بھی شامل ہے۔ UET گریجویٹ، CSP آفیسر، سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز شریک ہوئے۔ چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل وسیم نذیر، پروفیسر ڈاکٹر امجد حسین، رانا سکلین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ ہم کوئی ایسا سسٹم ضرور بنائیں جو بے روزگاری ختم کرے۔ ہمارے ادارے کے ساتھ جو بچے اٹیچ ہیں، جو لیول 3 لیول 4 کے پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، ان کی تعداد 9000 سے زائد ہے، اور ہر سال ہم 3750 MBBS اور BDS ان کو انڈکٹ کرتے ہیں۔ تقریب میں یونیورسٹی کے آغاز سے کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی لیکچر دیا گیا۔ میں نے وہ پورا کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں میں نے کیا، میں نے ینگ انجینئر اسٹوڈنٹ کی عزت میں رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے کہ ہی از انٹو پریکٹس ود آنر اینڈ ریسپیکٹ، جس کا میں ذمہ دار ہوں ایز چیئرمین آف پیس۔ میوزیکل سوسائٹی کے طالب علموں کی جانب سے میوزک پرفارمنس بھی پیش کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی میں سوینئرز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے زیر اہتمام پاکستان اکنامک سمٹ 2024 کا انعقاد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، چینی کونسل جنرل سمیت معاشی اور تعلیمی ماہرین کی شرکت۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں صرف پڑھائی ہی کافی نہیں، ہنر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے زیر اہتمام پاکستان اکنامک سمٹ 2024 کا انعقاد ہوا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، چینی کونسل جنرل زاؤ شینی، VCPU ڈاکٹر محمد علی، VC قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر نیاز احمد اختر شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کوئلہ اللہ کا انعام ہے، اگلے 300 سال تک اس سے بجلی بنا سکتے ہیں، پڑھائی صرف کافی نہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کا ہونا بہت لازم ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں، ہائیڈل سے جو ہے وہ سب سے سستی بجلی بن سکتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، پانی اتنی بڑی مقدار میں سمندر میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے 47 سے لے کر آج تک جو 2-3 ڈیم بنے، بس انہی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کول جو ہے وہ اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے، 300 سال تک وہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی تاریخی ہے، پاکستان اکنامک سمٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شرکاء نے سمٹ کے انعقاد کو سراہا۔ حفیظ اللہ نیازی، ایوب غوری، ڈاکٹر ضیاء القیوم سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ فلیٹیز ہوٹل میں کیفے ڈی برینڈو کی اوپننگ۔ فلیٹیز یوا گارڈن کیفے میں شہریوں کو انواع اقسام کے کھانے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد بی انجم کا کہنا ہے کہ اوپن فضا میں کھانے کے شوقین افراد کے لیے کیفے ڈی برینڈو ایک اچھی چوائس ہوگی۔ ہوٹل کا کامیابی کی جانب ایک اور قدم، کیفے ڈی برینڈو کی گرینڈ اوپننگ کر دی گئی۔ ایوا گارڈن میں منعقدہ تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور ایونٹ کو بھرپور انجوائے کیا۔ GM فلیٹیز ارشاد بی انجم نے کہا، کیفے ڈی برینڈو نئے آئیڈیاز کے ساتھ کام کرے گا۔ کھلی فضا میں کھانے کے شوقین افراد کے لیے کیفے ڈی برینڈو اچھی چوائس ہوگی۔ گارڈن میں ہم نے ریسٹورینٹ بنایا ہے تاکہ لوگ تھوڑی سی اوپن ایئر میں بیٹھیں اور کھانا بھی انجوائے کریں اور فریش ایئر بھی انجوائے کریں۔ لش گرین گارڈن بنایا ہے تاکہ لوگ کھانے سے انجوائے کریں اور فریش ایئر سے بھی انجوائے کریں۔ ہاں جی، ارشاد بی انجم نے بتایا کہ رشین، فرینچ، جرمن، چائنیز اور پاکستانی کھانوں سمیت مختلف ممالک کے کھانے مینیو کا حصہ ہوں گے۔ کافی رونق لگی ہوئی ہے، لوگ بڑا کھانے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹوٹلی ڈفرینٹ مینیو ہیں۔ ویل سرو یو جیپنیز، تھائی، پاکستانی، چائنیز، آل کائنڈ آف فوڈ یو ول گیٹ اٹ۔ اور بائی دا گریس آلمائٹی اللہ بڑی اچھی کسٹمر سے فیڈ بیک مل رہی ہے۔ کیفے ڈی برینڈو کے لیے ہوٹل کا خوبصورت گارڈن تیار کیا گیا ہے۔ کسٹمرز نے وینیو کو بھرپور سراہا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ DHA میں لیڈز یونیورسٹی کا 8واں کانووکیشن۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے طلباء و طالبات کو ڈگریوں سے نوازا۔
PHA लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का 8वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब में पास होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज ग्रेजुएट होने वाले पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा करेंगे। आप ही में से अच्छे इंजीनियर, IT एक्सपर्ट बनेंगे। अमली जिंदगी में बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन हमेशा हिम्मत से काम करना होगा। पास होने वाली तालबात को कहना चाहता हूँ कि कभी हिम्मत न हारना। अब लड़के और लड़की का फर्क मिट चुका है। Today's societies are built upon words. The only thing our society is missing are constructive words. It is too much of negativity being spread. It is too much of hopelessness. These educational institutions, one thing which they do, they give the hope. वाइस चांसलर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर नदीम भट्टी कहते हैं कि हमारे ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स मुल्क का असासा हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को काबिल बना सकें। मुल्क को टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़रूरत है और हमने जो डिग्रियां दे के लोगों को मार्केट में भिजवा रहे हैं, उनका काम है कि अपनी स्किल को अपग्रेड करके मार्केट में पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नुमाया मुकाम हासिल करें। तकरीब में तलबा और तालबात को डिग्रियों से नवाजा गया। फैकल्टी मेंबरान, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ वालिदैन भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। बरकी रोड आफ्ताब फार्म हाउस में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब अफजल आफ्ताब की जानिब से एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आफ्ताब फार्म हाउस में होने वाली क्रिसमस तकरीब की मेजबानी मिस्टर एंड मिसिज अफजल आफ्ताब ने की। साबिक MP शकील मार्कस, पास्टर वसीमुल्लाह खोखर, विक्टर लाल और नोबल लाल समेत दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने क्रिसमस गीत गाए और एक दूसरे को क्रिसमस सीजन की मुबारकबाद दी। शुरका ने रंगारंग क्रिसमस तकरीब के इनेकाद को सराहा। कहा क्रिसमस अमन और मोहब्बत का त्यौहार है। सब हंस भी रहे थे एंड देयर वाज जॉय ऑल अराउंड। और इस तरह के प्रोग्राम्स कम ही होते हैं जिसमें फ़न भी हो और इन्जॉयमेंट भी हो और एक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर था। सो वी रियली हैड अ गुड टाइम। क्रिसमस का त्यौहार है। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई अफजल आफ्ताब का, उनकी फैमिली का, जिन्होंने इतना खूबसूरत क्रिसमस का प्रोग्राम इनेकाद किया है यहाँ पे। क्रिसमस की सेलिब्रेशंस आजकल जोबन पे हैं, शुरू हो गई हैं और हर रोज़ कोई ना कोई फंक्शन होता है। असल में क्रिसमस का मकसद पीस को इस्टेब्लिश करना है। अफजल आफ्ताब का कहना था कि हर साल क्रिसमस सीजन को खुशामदीद कहने के लिए तकरीब सजाई जाती है। अपने फैमिली फ्रेंड्स को, दोस्तों को और बहुत से करीबी लोगों को इसमें दावत देते हैं ताकि वो हमारे साथ इस फेस्टिविटी को एंजॉय कर सकें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अमन और सुलह का पैगाम जो है वो तमाम लोगों तक पहुँचे। हम सब यहाँ आए हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाला क्रिसमस हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, खुशी बहाली और सरफराजी का क्रिसमस हो। दुनिया भर की तरह लाहौर की मसीही बरादरी भी क्रिसमस सीजन को भरपूर अंदाज में मना रही है। रोमेल इलियास, सिटी 42। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और पैकेजेस मॉल के ज़ेर-ए-एहतमाम फ्लावर शो, गुल दाऊदी समेत अनवाउ इक़साम के फूलों की नुमाइश। फ्लावर शो में CEO पैकेजेस मॉल मिसिज बाबर उम्मीद मुख्तलिफ शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और पैकेजेस मॉल्स के बाहमी इश्तराक से क्रिसंथेमम फ्लावर शो शुरू हो गया। 15 दिसंबर तक जारी रहने वाले फ्लावर शो में एचिसन समेत दीगर इदारों की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम के फूल रखे गए हैं। बहुत ज्यादा वैरायटी नजर आएगी और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। कुछ बड़ी रेयर किस्म की वैरायटीज भी इसके अंदर हैं। यहाँ पे जिस क्वालिटी के फ्लावर्स पाकिस्तान में ग्रो हो रहे हैं, अगर ये कमर्शियली हो तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय इसको वी कैन एक्सपोर्ट। पैकेजेस मॉल की एंट्रेंस 6 पर गुले दाऊदी समेत अनवाउ अक़साम के फूलों से हर सू बहार आ गई। पैकेजेस मॉल्स के CEO की अहलिया मिसिज बाबर ने फूलों की नुमाइश के इनकाद को सराहा। उन्हें बड़ा शौक था क्राइसेंथेमम्स का, बट आई एम फॉन्ड ऑफ देम, बट इसमें देयर इज लॉट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन इट। यू नो, ईच फ्लावर यू हैव टू चेक एवरी डे, and he was very interested, and each pot he used to check every day. नुमाइश में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदियाना, सिटी 42। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में तकरीब अंजुमन बहबूद मरीज़ा की जानिब से व्हील चेयर्स, वॉकर स्टिक्स और सफ़ेद छड़ियाँ तकसीम की गईं। अंजुमन ने शाहदरा टीचिंग अस्पताल को लाखों रुपये अतिया भी किए। माजूरा के आलमी दिन की मुनासबत से गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में अंजुमन बहबूद मरीज़ा के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। अंजुमन की जानिब से व्हील चेयर्स, वॉकर स्टिक्स और सफ़ेद छड़ियाँ तकसीम की गई। अस्पताल को CTG, सिकर और
डायलिसिस सोल्यूशन, व्हील चेयर्स और ECG मशीन समेत लाखों रुपए का अतिया दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल लाहौर अशरफ दंजुआ, MS डॉक्टर सोबिया जावेद, मियां अरशद ने शिरकत की। सदर अंजुमन बहबूद मरीज़ा मलिक तारिक, हाफिज ताहिर फारूक, फिदा मोहम्मद, अब्दुल रशीद बेग, बाऊ मोहम्मद खालिद, डॉक्टर अंबर, तैयबा आबिद समेत दीगर मौजूद थे। प्रीमियर सुपर क्रिकेट लीग का 8वां एडिशन खत्म। फाइनल में नोवामेड ने दफाई चैंपियन नेटसोल को 51 रन से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। CCA ग्राउंड में खेले गए प्रीमियर सुपर क्रिकेट लीग के फाइनल में नोवामेड ने दिफाई चैंपियन नेटसोल को 51 रन से धूल चटाई। नोवामेड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 154 रन बनाए। जवाब में नेटसोल की टीम 103 रन बनाकर आउट हो गई। सदर LRCA ख्वाजा नदीम अहमद मेहमान खसूसी थे। अजहर जैदी, फहीम मुख्तार भट्ट, मियां मुबीन और दीगर भी मौजूद थे। मजबूत हरीब को शिकस्त देने पर नोवामेड के खिलाड़ी मसरूर दिखाई दिए। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर फहीम भट्ट का कहना था कि हर साल की तरह इस बार भी 3 टूर्नामेंट्स करवाएंगे। रमजान से कबल 2 मजीद टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। तो स्पीड से मैंने टूर्नामेंट को फिनिश किया है, क्योंकि मेरा आगे 2 टूर्नामेंट्स भी मैंने रमजान से पहले करवाने हैं, इसलिए ये एक बड़ा अच्छा चांस था कि मैं इसको वाइंड अप करूं जल्दी और अच्छी ग्राउंड में करूं। तो 12 टीमें थी टोटल इसमें, सरकारी और प्राइवेट इदारों की, जिसमें से 2 टीमें ज़ाहिर बात है फाइनल में आई हैं और आज नोवामेड फार्मास्यूटिकल ने कामयाबी हासिल की है। इख्तितामी तकरीब के मौका पर सदर LRCA ख्वाजा नदीम अहमद और दीगर फाते और रनर्स अप टीम को ट्रॉफीज और मेडल्स से नवाजा गया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में मुख्तलिफ इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन SN जावेद के हमरा राना अजहर, नूर सिटी 42 लाहौर। 33वीं पंजाब स्नोकर चैंपियनशिप का टाइटल मुबशर रजा ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में उमैर जोनी को शिकस्त का सामना। चैंपियनशिप में सुबह भर से 352 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ और साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। PSB कोचिंग सेंटर लाहौर में होने वाली पंजाब स्नूकर चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फाइनल में मुबशिर रजा ने उमैर जोनी को 3 के मुकाबले में 5 सेट से हरा दिया। मुबशिर रजा का कहना था कि चैंपियनशिप मुश्किल होती है, यहाँ बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला होता है। 400 एंट्रीज थी पंजाब कप की, तो सारे ही बहुत अच्छे प्लेयर थे। ये कंपटीशन सबसे मुश्किल है पाकिस्तान में, इवन के नेशनल से भी मुश्किल है। तो ये बिल्कुल सच है कि 400 प्लेयर्स होते हैं, ऊपर से नॉकआउट सिस्टम होता है, तो ये चैंपियनशिप सबसे टफ है। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ का कहना था कि खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक और टाइटल लाया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक बोले कि पाकिस्तान में स्नूकर का भरपूर टैलेंट है। हेल्प हुई है कि उसको 2 चांसेस हो गए हैं। पहले क्वालिफायर में अपना परफॉर्म करके वो मेन टूर्नामेंट में आ सकता है, फिर वहाँ से परफॉर्म करके, जैसा कि मैच टूर्नामेंट में पहले क्वालिफायर खेला और फिर मैं मेन टूर्नामेंट जीता। तो ये अच्छी कोशिश है, मैं समझता हूँ इससे काफ़ी हेल्प होगी प्लेयरों को, और प्लेयरों को बहुत अच्छा लगेगा और खेल के मज़ा आएगा। काफ़ी हमारे जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह स्नूकर चलती रहेगी और हम इंशाल्लाह इसको प्रमोट भी करेंगे और कोशिश करेंगे पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी टेबलें आएँ और हमारे अच्छे प्लेयर यहाँ से निकलें। चैंपियनशिप के फाते मुबशिर रजा को 80,000 रुपए की इनामी रकम का चेक दिया गया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मोहम्मद आसिफ को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। पंजाब चैंपियनशिप के टॉप 8 प्लेयर्स ने नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो आइंदा साल जनवरी में खेली जाएगी। वसीम अहमद, सिटी 42। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का 19वां सालाना कॉन्वोकेशन। गवर्नर और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। 531 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां तकसीम की। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के 19वें कॉन्वोकेशन की सदारत गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने की। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नसरीन महमूद कसूरी, वाइस चांसलर मोइद W यूसुफ, अरकान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, डीन्स, फैकल्टी मेंबरान, वालदैन और ग्रेजुएट तलबा ने भी तकरीब में शिरकत की। चांसलर सरदार सलीम हैदर ने ग्रेजुएट तलबा को तहे दिल से मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तरह की क़यादत जब सामने अपने बेटों और बेटियों को जो है वो तालीम के हवाले से लीड करेगी, तो यकीनन हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारे ये नौजवान नस्ल जिनसे हमें होप है, जिन्होंने आगे बढ़ना है, जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन करना है और जिन्होंने इस पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना है, यकीनन वो अपनी लीडरशिप के नक्शे कदम पे चल के इन चीज़ों को बेहतर करेंगे।
कॉन्वोकेशन में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले 18 ग्रेजुएट्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 531 ग्रेजुएट को डिग्रियां दी गयी। मैं अपने वालिदैन और BNU और अपने सारी फैकल्टी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आगे निकल के पाकिस्तान को प्राउड करूँ। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन था जिसमें कि 532 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट किया है। बारहा वैसे तो मैंने एक चीज़ सुनी कि यहाँ पर कहा जा रहा है ड्रग फ्री कैंपस है, बट वी नीड टू मेक इट श्योर कि क्या ये वाकई ड्रग फ्री है, क्योंकि मैंने इस यूनिवर्सिटी में 2 साल तालीम हासिल की है। वाइस चांसलर मोइद W यूसुफ ने सालाना रिपोर्ट पेश की। स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के 169, मरियम दाऊद स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन के 123, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 66, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के 65, रजिया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के 62 तलबा शामिल हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।